हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो फेज़ 4 में अभी तक थॉर लव एंड थंडर तक रिलीज़ हो चुकी है या मिस मार्वल की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी के नए एमसीयू में हमें बहुत नए सुपर हीरो, विलन्स या कैरेक्टर्स नज़र आ चुके हैं, जैसे मून नाइट जो कि एक इजिप्शियन गॉड का अवतार, इटर्नल्स जैसे सेलेस्टियल्स के चेले जो अर्थ के शुरुआत के टाइम से ही लगभग प्रेजेंट है, प्लस गॉड बुचर जैसा विलन। लेकिन गाइस, आज मैं कोई विलन या कॉस्मिक कैरेक्टर की नहीं बल्कि सिर्फ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात करूंगा इन एमसीयू। सो इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरोज की बात होगी, ना कि विलन की। और इसमें डिज्नी प्लस सीरीज कैनन होगी, लेकिन व्हाट इफ जैसे एनिमेटेड शो नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, शैंग-ची बचपन से ही निंजुत्सु, कराटे और ढेरों मार्शल आर्ट्स जानता है, जो ट्रेनिंग्स के रेजर फिस्ट और बाकी मेंबर्स को किक्स और पंचेस दे चुका था, जो उसके मेले बैटल स्किल्स को शो करती है। यह अपनी एजिलिटी और अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू वो यहाँ टॉप हाइट पर भी लिटरली डेडली असैसिन से यूं ही फाइट कर रहा था, वही बिना किसी सुपर पावर्स या सुपर स्ट्रेंथ के, यानी बस पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ के ही। प्लस शैंग-ची इतना अच्छा फाइटर था जो वेनवू से 10 रिंग्स ले चुका था, जो खुद हजारों सालों से उन्हें यूज करता हुआ आया है। या रिंग्स के थ्रू हिट करके शैंग-ची शॉक वेव्स तक को क्रिएट कर देता है। प्लस ड्रैगन के हेल्प के साथ वो ड्वेलर ऑफ डार्कनेस को भी बीट कर पाता है। लेकिन इससे पहले शैंग-ची अपनी बहन से केज में अटैक्स या वेनवू के रिंग्स का हिट लेकर भी कुछ देर में दोबारा खड़ा हो गया, जो उसकी जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी है। और ये सारे काफ़ी है उसे लगभग हर एक कैटेगरी में लगभग प्रूफ करने को कि वो इस लिस्ट में क्यों शामिल होना चाहिए। नंबर 9, मिस मार्वल। तो कमाला एक टीनेजर है जो क्लैंडस्टाइन रेस से बिलोंग करती है, प्लस म्यूटेंट जीन्स होल्ड करती है, जैसा ब्रूनो ने कहा। वेल, बेंगल्स के थ्रू उसके पावर्स एक्टिवेट हो गए, जिससे वो फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखती है, या ड्यूरेबिलिटी या इलास्टिसिटी एंड साइज मैनिपुलेशन जैसे ज़बरदस्त पावर्स और एबिलिटीज़ जो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जहाँ वो शील्ड्स फॉर्म करके या वॉल्स के थ्रू खुद को बुलेट्स या कोई भी अटैक से बचा सकती है। उसके पंचेस ज़बरदस्त अमाउंट के स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं। वो कास्ट को इजीली होल्ड कर सकती है, वो भी काफ़ी दूर रहकर ही। वैसे ही साइज को इंक्रीज करके और लेयर्स को मजबूत करके हाईली ड्यूरेबल प्रूफ कर चुकी है। एंड प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना जिससे वो कहीं भी कितनी भी हाइट में जा सकती है या किसी के लिए भी इसे क्रिएट कर पाती है, जो उसे बहुत पावरफुल बनाता है। और ये सब पावर्स बस उसकी अभी शुरुआती है, मगर ये कहीं ना कहीं तब भी बड़े से बड़े ओपोनेंट्स को टक्कर दे सकता है, जिस कारण वो नंबर 9 में आ पहुंची है। नंबर 8, मून नाइट। सो मून नाइट इजिप्शियन मून गॉड खोंशू का अवतार है, जिसके दिए सूट के साथ वो बहुत पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइंग कैपेबिलिटी जैसी पावर्स तक होल्ड करता है। जहां उसके पंचेस या स्ट्राइक्स नॉर्मल ह्यूमंस को इजीली मार सकते हैं, या बुलेट्स और मिड रेंज के अटैक से उसका सूट उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी अच्छी है, जो अकेले ही कईयों को बीट कर दे। या जेक लोकली के बाहर आने पर तो उसने लिटरली अपने सामने किसी को नहीं टिकने दिया, एंड ओवरपावर करता हुआ आर्थर भी इजीली हार चुका था। या क्रिसेंट डार्ट्स जैसे वेपन जो उसके सूट में रहे मून टाइप पीस है, वो उससे एक डीमन जैकल को मार चुका था। या बाथरूम में तो एक जैकल को वो कूट के ही रख देता है। यहाँ तक मिस्टर नाइट खोंशू के साथ मिलकर नाइट को ही अल्टर कर देता है। तो हाँ, उसके जम्प्स उसके सुपर रिफ्लेक्सेस को बताते हैं, सूट ड्यूरेबिलिटी देने के साथ स्ट्रेंथ, और यही सब उसे नीचे रहे हीरो से फिलहाल ऊपर रखते हैं। नंबर 7, अमेरिका चावेज। बेशक आप हैरान हैं कि भाई अमेरिका जैसी टीनेजर कैसे इतने ऊपर आ गई, तो जवाब है सिर्फ एक ही पंच। हाँ, अमेरिका अपने पंच से ही स्टारशिप मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोल सकती है, और उन्हीं पावर्स के साथ वो स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर से कुछ मिनटों के लिए लड़ पाई, और एट लास्ट उसे उसकी गलती दिखाकर रियलाइज़ करवा कर उसे कहीं ना कहीं हरा देती है। यहाँ तक वो स्लिंग रिंग्स या बाकी मैजिक्स के भी ट्रेनिंग लेती हुई दिखी, जबकि वो बस एक टीनेजर है जो 14 साल की है फिलहाल। तो सोचिए उसके डायमेंशनल पावर्स जब वो अपने फुल स्ट्रेंथ में यूज़ करना सीख जाए तो वो क्या तक करने के केपेबल होगी। नंबर 6, थेना एंड गिलगामेश। सो ये दोनों ही इटर्नल्स है जो कॉस्मिक पावर्स रखते हैं, जिससे गिलगामेश मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल हो गया है, और थेना बेस्ट फाइटर जब तक कि वो इक्रिस से नहीं लड़ती। वेल, गिलगामेश के पंचेस या स्लैप्स बहुत स्ट्रेंथफुल है, जो डेवियंस को नॉकआउट या उन्हें काफ़ी दूर फेंकने के केपेबल है। या थेना को उसकी महाद्वारी जैसी याददाश्त प्रॉब्लम में भी वो उसे संभाल चुका था। वहीं थेना कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू वेपन्स मैनिफेस्ट करने को केपेबल है, जो डेवियंस को पेनिट्रेट कर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हर किसी को भी मार सकते हैं। प्लस थेना इक्रिस जैसे ओपी
कैरेक्टर से लड़ चुकी है, क्रो को खत्म कर चुकी है और एट दी एंड जिंदा भी है, जिस कारण मैंने इन दोनों को एक साथ फिलहाल रखना ठीक समझा। नंबर 5 माइटी थॉर। भले ही जेन थॉर अवतार के लिए नहीं हो, मगर तब भी वो बिल्कुल ऑसम दिखी एस माइटी थॉर, जहाँ उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग हुई और स्पीड और फ्लाइंग कैपेबिलिटी, ये सब म्योल्निर के देन है जो उसे बहुत पावरफुल बनाती है। आखिर म्योल्निर एक एस्गार्डियन वेपन है जिसके थ्रू लिटरली जेन ने नेक्रोसॉर्ड्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो गॉड किलर वेपन है, तो यही बात उसे इस पोजीशन का होल्डर बनाता है। लेकिन उसके अलावा भी वो ज़बरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकती है, चुटकी में अर्थ के कोने कोने ट्रेवल कर सकती है। यहाँ तक म्योल्निर के पीसेस अलग होकर ओपोनेंट्स को हिट करते हैं, जिससे शैडो मॉन्स्टर्स काफ़ी इजीली मारे जा रहे थे, या इन्हीं माइटी पावर्स के कारण वो गॉर के नेक्रोसॉर्ड्स के टॉर्चर को शैडो वर्ल्ड में सह गई, स्टॉर्मब्रेकर को होल्ड करके उसे थ्रो कर पाई, ज्यूस के आर्मी से लड़ पाई, या गॉर द गॉड बुचर को टक्कर दे पाई। तो भाई डेफिनेटली जेएनएस माइटी थॉर बहुत स्ट्रांग है और नीचे रहे हीरो से पावरफुल भी है फिलहाल। नंबर 4 इकरिस। जहाँ जेन को अपनी मॉर्टल फॉर्म के कारण प्रॉब्लम्स होती थी, वहीं इकरिस एक इटर्नल है जो कोई वैसी वीकनेस नहीं रखता, बल्कि वो बिना केप के ही हाई स्पीड में फ्लाई कर सकता है, या फ्लाई करते हुए ही डिवियंस के ऊपर लेजर्स रिलीज करके उन्हें चीर चुका है या उनके विंग्स को उखाड़ चुका था। यहाँ तक इकरिस कॉस्मिक एनर्जीज के कारण उतना स्ट्रांग था कि उसने थेना के शील्ड तक को एटलास तोड़ ही दिया था, या फास्टेस्ट इटर्नल मक्कारी की स्पीड तक उसके सामने काम नहीं आई, या उसके हिट्स बस इकरिस को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, ना कि उसे कोई डीप इंजरीज तक दे सके। वहीं उसके लेजर्स डोमो को पेनिट्रेट करके उसे तोड़ देती है, या फेस्टोस के वेब्स को भी वो ओवरपावर करके अपनी स्ट्रेंथ से तोड़ ही देता है उन्हें भी। और इकरिस के बाकी इटर्नल से कनेक्ट होने के कारण ही एट दी एंड सरसी इतनी फास्ट तियामत को सुला पाई, क्योंकि इकरिस जैसे पावरफुल कैरेक्टर ने उन्हें ज्वाइन किया था। तो वहाँ इकरिस की लाखों सालों की नॉलेज, उसकी बैटल एक्सपीरियंस या सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लेजर्स, फ्लाइंग कैपेबिलिटी उसे ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर से पावरफुल प्रूव करती है। नंबर 3 डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीफन स्ट्रेंज वैसे तो पूरे मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू सीक्वल में, लेकिन 616 का ऐसा इविल नहीं है, बल्कि वो आई ऑफ अगामोटो को यूज़ करके इनविजिबल को विजिबल कर दिया, या टेलीकाइनेसिस के थ्रू वो बस को पूरी तरह खोल के ही रख देता है, एंड कंज्यूरेशन के थ्रू हाथों को फॉर्म कर चुका है। नोवे होम में सभी कैरेक्टर्स को उनके घर भेजकर रून्स ऑफ कॉफकॉल के थ्रू पीटर्स स्पाइडरमैन आइडेंटिटी इरेज करने केपेबल है। तो समझ जाओ अभी भी फेज 4 तक वो क्यों इतना स्ट्रांग दिखा। यहाँ तक उसके मिरर डायमेंशन के ट्रैप ने ऑलमोस्ट वांडा को रोक ही दिया था, जो सिर्फ अपने कियोस मैजिक और डार्क होल्ड के स्पेल्स के कारण वहाँ से निकल पाई, वरना शायद नीचे रहे कोई भी हीरोज शायद ही ऐसा कर पाए, जो भी एक कारण है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे ऊपर है। साथ ही स्ट्रेंज ने खुद को एज ए क्विक लर्नर के फॉर्म में भी दिखाया, जो डार्क होल्ड के जरिए तुरंत ही ड्रीम वॉकिंग कर पाया, वो भी एक डेड स्ट्रेंज के थ्रू, जिससे वो सोल्स ऑफ डैम को भी एटलास क्लोक की तरह यूज़ करता दिखा, या उसके स्पेल पिज़्ज़ा पॉपा को हफ्तों तक एक लूप में फंसाए रखते हैं। तो हाँ, स्ट्रेंज भले ही वांडा के सामने वीक दिखा अपनी सीक्वल में, मगर तब भी वो अभी भी मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स तो है ही, जो क्रीचर्स तक को भी समन करने केपेबल है, और नंबर 3 पोजीशन का विल्डर भी है। नंबर 2 स्कारलेट विच। सो फेज 4 में अगर सबसे ज़्यादा कोई सुपर हीरो इवॉल्व हुआ है तो वो है वांडा एक स्कारलेट विच, जहाँ वांडा सिर्फ अपने साइनिक एनर्जीज पर ही नहीं बल्कि कियोस मैजिक या विचक्राफ्ट जैसे एबिलिटीज़ तक को अचीव कर चुकी है, जिसके थ्रू वो पूरे मल्टीवर्स में ही डीमंस को समन करके सिर्फ अमेरिका को कैप्चर करने भेजती है, या डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को स्केप कर गई, या इन कट्स को कियोस मैजिक ने हील तक कर दिया। वेल वांडा के एनर्जी ब्लास्ट और टेलीपैथी के सामने सॉर्सरर्स को ही नहीं बल्कि पूरे कमरताज को झुकना पड़ गया, या उसने अमेरिका के माइंड को कंट्रोल करके एक पोर्टल तक खोल दिया था। तो समझ जाए कि वांडा किस केपेबल है। वहीं फोर्स फील्ड जनरेट करके एनर्जी ब्लास्ट को रोकना माउंट वंडरगोर तक में स्लिंगरिंग काम नहीं करता, वहीं वो लेविटेट हो पाई रियलिटी वॉपिंग से वेस्ट व्यू को अल्टर किया, अपने फार्म को अल्टर किया कि स्ट्रेंज भी उसे पकड़ नहीं पाए। तो हाँ, ये भी कम है तो वांडा मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन कार्टर तक को मार चुकी है, जिसका वांडा बहुत ओपी है फिलहाल। प्लस वो ड्रीम वॉकिंग में एक्सपर्ट नजर आई, या मल्टीवर्स में डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर गई माउंट वंडरगोर के साथ, जो लिटरली स्कारलेट विच को इस पोजीशन पर ला खड़ा करता है। मगर नंबर 1 में एक ऐसा हीरो है जिसे मारने वाला वेपन ही उसकी पावर्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर चुकी है उसे। सो नंबर 1 थॉर। सो डेडबॉट से गॉडबॉट बनकर
थॉर बिल्कुल दोबारा सुपर स्ट्रेंथ रखता है, जो सेलेस्टियल के सर को लिफ्ट करने से लेकर बैंटर को खींच चुका है, मिनी शिप्स को रोक चुका है, नेक्रोसॉर्ड्स को तोड़कर स्टॉर्मब्रेकर को आज़ाद करा देता है। या गॉड बुचर के पास नेक्रोसॉर्ड होते हुए भी वो उसे ओवरपावर कर ही रहा था शुरुआत में। या उसका बायफ्रॉस्ट उसे सिर्फ अब 9 रियाम्स तक ही नहीं बल्कि कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है, या उसके थ्रू वो इटर्निटी तक के गेटवे को खोल सकता है, जो उसे बहुत स्ट्रांग साबित करती है। लेकिन ओडिन नहीं है तो वो एसगार्ड का ऑल फादर होते हुए एसगार्ड की आर्मी है उसके पास, एंड म्योल्निर अब वापस आ चुका है, जो टूटे पार्ट्स को अलग अलग करके शैडो मॉन्स्टर्स को एक हिट में ही मारने केपेबल है या ज्यूस की आर्मी को मार पाए। वहीं थॉर अब एन्चांटमेंट्स लगा सकता है, जहाँ अपनी पावर्स को वो बच्चों को दे पाया, या स्टॉर्मब्रेकर तक में एन्चांटमेंट लगा के उसके सिवाय उसे कोई उठा नहीं सकता ये तक कर सकता है वो। साथ ही उसने ज्यूस के थंडर बोल्ट को ही कैच करके उससे ज्यूस को ही ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो समझ जाओ कि थॉर कितना स्ट्रांग और फास्ट है। लेकिन वो नंबर 1 में इसलिए है क्योंकि वो एक थंडर गॉड है, और गॉड्स को सिर्फ नेक्रोसॉर्ड या उसका स्टॉर्मब्रेकर जैसा वेपन ही मार सकता है, जिसका थॉर को मारना तो दूर बल्कि उसे हराना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किस हद तक पेन को एब्जॉर्ब कर सकता है ये पास्ट की मूवीज़ में या नेक्रोसॉर्ड्स के प्रेशर के टाइम भी शैडो वर्ल्ड में दिखा ही था। तो मेरे हिसाब से एमसीयू में फिलहाल थॉर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, थॉर लव एंड थंडर के बाद भी। तो गाइस ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन एमसीयू से रिलेटेड वीडियो, जहाँ ये लिस्ट फार फ्रॉम होम के बाद आने वाली मूवीज और सीरीज के ऊपर बेस्ड थी, ना कि एनिमेटेड जैसे व्हाट इफ सीरीज, क्योंकि मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो सोची है। वेल कई लोग थॉर को नंबर 1 में देख के ये कहेंगे कि ये फेयर नहीं, बल्कि स्कारलेट विच को नंबर 1 में होना चाहिए था, तो मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड थॉर वर्सेस स्कारलेट विच ला दूंगा। लेकिन फिलहाल यही कहूँगा कि जो वेपन नेक्रोसॉर्ड्स कॉस्मोस में गॉड्स को मारता फिरा उसे थॉर की लाइटनिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाकी आप इस वीडियो का इंतजार करें। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका फेवरेट कौन है इनमें से। जब मुझे मून नाइट इस साल बहुत औसम लगा, या आपको क्या लगता है आपके हिसाब से ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए थी। और ऐसे औसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।